साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों आज बहुत ही दुखद बात यह है कि मैं हूँ खेत में। साथियों आज ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई है और इतना ज़्यादा नुकसान है वो मैं आपको सभी फसलें दिखाऊंगा, गेहूं की भी दिखाऊंगा और भाई सरसों की भी और गन्ने की भी बताएंगे कि भाई कितना नुकसान है और कितना नहीं, क्या क्या नुकसान हुआ। पहले एक बार देख लीजिए आप, अभी भी 2-2.5 घंटे हो गए ओला पड़ा था, उसके बाद भी ओला भी देखिए खेत में अभी भी कितना ओला पड़ा हुआ है। ये देखिए गेहूं की फसल के अंदर भी, ये देखिए ये खेत का हाल है, मतलब ऐसा। ये देखिए कितना ज़्यादा नुकसान मतलब किसान को है। मैंने अपनी वीडियो में आपको मतलब कि ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि किसान को नुकसान कितना है। अब ये एक चीज़ देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि ये जो गेहूं बालियां निकलने वाली थी, बालियां निकलनी शुरू हो गई थी गेहूं में, तो उनमें नुकसान देखिए किस तरह से मुड़ गई हैं सभी बालें और टूट टूट के कुछ बालें मुड़ गई। तो जब मुड़ गई बाल तो वो सही होने वाली तो है नहीं भाई, उसमें तो नुकसान हो गया। गेहूं में भी जो अगेते गेहूं थे ये बालियाँ टूट गई, बालियाँ पट गई, तो काफ़ी नुकसान है गेहूं की फसल में। उनमें दाना नहीं भरना का, दाना कमज़ोर पड़ जाएगा, उत्पादन की जो क्षमता थी वह खेत में कम हो जाएगी। तो खैर साथियों मैं 2-2.5 घंटे बाद आया, 2-2.5 घंटे बाद खेत में। ये देखिए आप, ये जितनी भी सरसों आपको छिती हुई दिख रही, ये खेत के अंदर जाके दिखाऊंगा। अभी भी देखिए ओला, अभी भी काफ़ी ओला पड़ा हुआ और इससे नुकसान देखिए, मतलब कि अभी 2-4 दिन के अंदर पता चलेगा कितना नुकसान इससे दिखेगा। ज़्यादा नुकसान तो अभी दिख गया। देखिए सरसों भी खेत में जो है झड़ गई, अभी हरी थी थोड़ी। ये देखिए सरसों की भी मतलब जो है पाट दी, देखिए सब दाने दूने निकल गए। ये देखिए कितना नुकसान है भाइयों, पूरे खेत में झड़ी पड़ी, फलियाँ ही फलियाँ पड़ी। देखिए भगवान बहुत बुरा हुआ किसानों के साथ। मुझे तो भाइयों बहुत दुख है और सभी किसान भाइयों को बहुत दुखी है। ये देखिए सिरसों खिंडी पड़ी भाई सारे खेत में, और ओला सिरसों। ये देखिए सारा खेत इस तरह से, मतलब जो है जितनी भी सिरसों थी, इतना ज़्यादा नुकसान सरसों की फसल में ज़्यादा है, क्योंकि सरसों की फसल जो है अभी जहाँ तैयार होने पर आ गई थी, बिल्कुल तैयार थी। चलो ये तो सरसों की बात होगी भाइयों। अब एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये बरसीन देख लीजिए हरे चारे के लिए। ये जो हरा चारा होता है खेतों में जो पशुओं के लिए होता है, ये देखिए सारी मतलब तोड़ गए, मतलब ये देखिए सब कुछ ख़त्म कर दी बरसीन भी, यानी काफ़ी अच्छी बरसीन हो रही थी। अभी 2-4 दिन में इसमें भी ऐसा लगेगा कि मतलब सूख सी गई, क्योंकि जो बर्फ़ ऊपर से पड़ता है, पानी पड़ता है, वो ख़त्म कर देता है। चलिए खैर अब मैं आपको अगली फसल भी दिखाता हूँ जाकर। तो आप भी अपनी राय दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई या नहीं हुई। हमारे ज़िला सहारनपुर में, शहर में तो हुई नहीं भाइयों, या जो है इधर बेहट साइड की तरफ हुई और बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई। जिस टाइम पे ओलों की बारिश हो रही थी भाइयों, मैं घर ही था उस टाइम पे, और भाइयों पशु भी तुरंत एकदम बांधने पड़े। ओले ऊपर तो बोरे इतनी तेज़ लग रहे थे, जिक्कर पता नहीं क्या डले से लग रहे हो। काफ़ी नुकसान है भाइयों खेत में, मुझे तो पहले अंदाज़ा हो गया था। ये देखिए आप, तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए आप कितनी ओलावृष्टि हुई। और भाइयों सरकार को भी किसानों के साथ आना चाहिए, क्योंकि किसान भी मतलब किसान ऐसी चीज़ है भाइयों, इसकी ना तो कोई छत है, भगवान ही छत है, भगवान इसका रखवाला है। और भाइयों भगवान इसका सब कुछ है, और भगवान ने मार दी किसानों को, किस लिए दी वो तो भगवान को ही पता। ये हमारी जो वैरायटी थी, न्यू वैरायटी लखनऊ की भाई, इसे तैयार कर रहे थे, बहुत से किसान की मांग आई थी। ये देखिए किस तरह से इसकी जो है पत्ती जितनी है गन्ने की सब कुछ छोल दी। और भाइयों देखिए जो गन्ने का गोला है, गोले को बिल्कुल जो है ऐसा कर दिया जिक्कर मतलब जो है झाड़ू सी बना दी, छील के पत्ते गोले के। देखिए कितना नुकसान है गन्ने में भी, काफ़ी नुकसान है भाइयों। जो
बीज के लिए गन्ना रखा जाता है, उसमें भी थोड़ी इसमें जो है गिरावट आती है गन्ने में। और भाइयों ये पशुओं के लिए जो चारा है ये सभी खराब कर दिया इनने, क्योंकि ये सूखने शुरू हो जाएगा अभिजा, क्योंकि बर्फ़ इसके ऊपर से बर्फ़ पड़ा उसने छेद दिया हो, तो उसमें जो है सूखा का भी हो और काफ़ी गन्ना गिरने के चांस भी है। अभी बारिश हो रही बता रखी है और कुछ गन्ना गिरा भी है। बहुत से किसान बाहर से आने वाले थे इस गन्ने को ले जाने के लिए। ये इधर 38 खड़ा है। अब की बार बहुत ज़्यादा बीमारी भी आई खेतों में, 38 की पैदावार घटती जा रही है अब जब बहुत ज़्यादा 38 को छोड़ भी रहे किसान। पेड़ भी बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, अंधाधुंध पेड़ की भराई कर रहे खेतों में। किसान सोच रहे कि बस इनसे पैसा मिलेगा अब जा। तो खैर सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो जोन सी भी शीर्ष हो, काली हो, पीली हो, सब में नुकसान है। ऐसा नहीं कि भाई पीली में भी ज़्यादा है। हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं हम, पीली में ज़्यादा है। जो वैसा बाजरा है भाई जो 5-6 साल तक चलता रहता है एक बार लगाने से। बहुत बढ़िया वैरायटी है अभी घास की। जो नरम चारे थे, हल्के चारे थे, बरसीन घास, उनमें और सरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। हालांकि सब्जी जो किसान भाई लगाते हैं उन्हें पता होगा, उनके क्षेत्र में भी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। हालांकि किसानों का साथ देने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि एक भगवान और दूसरा सरकार किसानों के साथ खड़ा रहते हैं। ये हमारी सरसों है, पीली सरसों, इसमें बहुत इतना नुकसान है। अभी तक पकने में इसमें काफ़ी टाइम था भाई, जो सरसों में पकने में अभी इसमें 1 महीने का टाइम था सरसों का पक के जब तैयार होती। पर भाई उसमें नुकसान जो हुआ ये देखिए, फलियाँ पूरे खेत में नीचे फलियाँ ही फलियाँ पड़ी, और इतना ज़्यादा नुकसान, भयंकर नुकसान। किसान सिर पकड़ कर रो रहे, कह रहे कि फसल बिल्कुल बर्बाद होगी, जिस पर किसानों की आस थी। पिताजी देख कर गए खेत में, कहने लग गए कि ऐसा लग रहा खेत में जाकर सरसों के या तो फसल भरी हुई थी, और ऐसा लग रहा कि किसी ने चूंट ली इसमें जिक्र कोई तोड़ लिया चीज़ को। ये इधर काली सरसों है। काली में मैं आपको दिखा दूं क्या नुकसान है। काली में नुकसान ये है, ये देखिए टहनियाँ पेड्डे जितने इनके थे उन्हें तोड़ दिए इन्हें सारे। या तो थोड़ी पिछेती है क्योंकि इस पर हल्का फूल भी है और फल भी है, पर जो टहनियाँ टूट गई उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा जी, और फूल फाल सब कुछ इसका झाड़ भी दिया है, देखिए अलग से ही दिख जाओ तो नुकसान। तो ये जो बर्फबारी इसकी हुई भाइयों, ओलावृष्टि हुई, यह सहारनपुर इलाके में बीहट साइड में ज़्यादा हुई। जो भी किसान भाई ये देखिए, तो गेहूं की फसल में, घास की फसल में, सरसों की फसल में, गन्ने की फसल में, चाहे कोई सी भी फसल हो, हम ये नहीं कहते सभी फसलों में नुकसान है, पर जो फसल तैयार होने को जाती है उसमें नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। यो मुझे बहुत दुख है, मैं भी किसान हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ भाइयों। पर यह है कि भगवान के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भाई इतना है कि हमें भगवान से यही निवेदन करनी चाहिए कि किसान की थोड़ी सुने, उन पर थोड़ा रहम करें, उन पर अपनी कृपया रखें। ये जो फसल बर्बाद हुई इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ ना कुछ दोष है, क्योंकि यह शहर में नहीं हुई। हालांकि शहर में हो जाती वहाँ इतना नुकसान नहीं देखने को मिलता। ये जो खेतों में हुई यहाँ पर फसल बर्बाद हुई ज़्यादा। प्रकृति है वो भी हमारे से या तो रूष्ट है या कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियाँ हैं जिनके कारण ये चीज़ ऐसी, मतलब आपदा के तौर में आती है। ये आपदा जैसे कि आंधी तूफान आ गई, उसमें पेड़ उखड़ गए, कुछ भी हो गया नुकसान, और बाढ़ आ गई, तो ये ऐसी ओलावृष्टि का होता है भाइयों। तो खैर दोस्तों, जो भी है इसमें कर तो कुछ नहीं सकते, पर
भगवान से निवेदन करो, जैसा भी हुआ ठीक है। और भाइयों, सरकार को भी किसानों की तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जितनी भी फसल बर्बाद हुई थोड़ा बहुत उन्हें राहत दे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए आपके क्षेत्र में सब कुछ ठीक है या नहीं, कैसा हुआ। पर इतना है कि अभी तक भी खेत में ओला पड़ा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ओलावृष्टि हुई होगी। खैर, सभी को नमस्कार।